नमस्कार दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत ग्रुप डी लेवल की प्यून यानी कि चपरासी की नई भर्ती आ गई है। इसमें आप चाहो तो ऑनलाइन फॉर्म अपने मोबाइल से ही फिल कर सकते हो, वो भी सीधी भर्ती के अंतर्गत ये वैकेंसी आई हुई है बिना किसी एग्जाम के। अगर आप 10th पास हैं तो उसके परसेंट के आधार पर सिलेक्शन लेना चाहते हैं, वो भी सरकारी स्कूल की प्यून की, तो आप इसमें जरूर फॉर्म फिल कर दीजिएगा। आज मैं इस वैकेंसी का A to Z कंप्लीट डिटेल्स आप लोगों को आसान भाषा में बताने वाला हूं, ताकि आसानी से समझ करके आप लोग इसमें फॉर्म फिल कर सके। सबसे पहला चीज कि किसी भी कैंडिडेट से 1 रुपया फॉर्म भरने का फीस नहीं ले रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आप अपने मोबाइल से फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, सबसे पहले सभी प्रकार की गवर्नमेंट जॉब के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं चाहता हूं 10वीं पास जितने भी कैंडिडेट है ना, चाहे कोई भी रहे, हर एक को 10वीं 12वीं पास वाली वैकेंसी के बारे में अपडेट रहे, ताकि वो लोग फॉर्म फिल कर सके। देखिए दोस्तों, ये जो माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत वैकेंसी आई सीधी भर्ती के अंतर्गत, ये चपरासी की वैकेंसी है, लेकिन इसमें फॉर्म फिल करने का डेट आप देख सकते हो। ठीक है, लेकिन एज क्राइटेरिया आप लोगों को बता दूं, 18 साल से लेकर के आपका 40 साल के बीच में रखी गई है। कितना रखी गई है? 18 से 40 साल के बीच में एज की क्राइटेरिया रखी गई है। अगर आप मेल कैंडिडेट हो या फिर फीमेल कैंडिडेट हो, गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हो, तो भैया इसमें फिल कर दीजिएगा। गवर्नमेंट विभाग के अंतर्गत नौकरी है। ठीक है, योग्यता की अगर हम बात करते हैं तो 10th पास रखी गई है, और फॉर्म भरने का जो फीस है वो 0 रुपया ऑल कैंडिडेट के लिए रखी गई है। अगर आप 10वीं पास है ना, तो अभी के टाइम पे आपके लिए सबसे बेहतर वैकेंसी है बिना एग्जाम के। फॉर्म का जो मोड है अप्लाई करने का, वो ऑनलाइन रखी गई है, यानी कि आप चाहे तो मोबाइल से, कंप्यूटर से, साइबर कैफे से, कहीं से भी जाकर के इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें एग्जाम नहीं है, यानी कि 10वीं के परसेंट है, उसी के आधार पे आप लोगों का सिलेक्शन होने वाली है। ये जो प्यून की वैकेंसी है, अब आप सोच रहे होंगे कि टोटल पोस्ट कितना है, तो टोटल पोस्ट हालांकि 37 है, यानी कि थोड़ा सा कम है, लेकिन आपको मैं बता दूं दोस्तों, पोस्ट 37 है, कोई बात नहीं, आप फॉर्म फिल कर दीजिए, क्या पता उसमें से एक पोस्ट आपका हो जाए। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाता है, क्या ये जॉब परमानेंट है या संविदा के आधार पे है? तो मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, ये थर्ड पार्ट यानी कि संविदा के आधार पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ये वैकेंसी निकाली गई है। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, आजकल सभी स्टेट में क्या करती है, जो संविदा कर्मचारी होती है उनको प्राय गवर्नमेंट रेगुलर कर देती है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, बस आप करते रहना है आपको। ठीक है, सरकारी विभाग के अंतर्गत जॉब है, यानी कि ये जो है ना, सरकारी स्कूल में आप लोगों को पोस्टिंग देगा। ठीक है, अब भले ही आपका सैलरी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के अंतर्गत आता है, लेकिन काम तो सरकारी स्कूल में कर रहे हैं, तो आपका परमानेंट होने का भी चांस रहने वाली है। अब बात करते हैं इसमें आखिरकार आपका सैलरी कितना मिलेगा, तो 11,079 रुपया आपको सैलरी मिलेगा। लगभग 20,000 के आसपास ये जाएगी, मतलब स्टार्टिंग आप जैसे ही ज्वाइन करोगे आपको इतना सैलरी में स्टार्टिंग मिलने वाली है। ठीक है, चयन प्रक्रिया की अगर हम बात करते हैं तो इस भर्ती में किसी भी प्रकार का आप लोगों का रिटन एग्जाम नहीं होने वाली है, मेरिट से आप लोगों का चयन होने वाली है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये भर्ती कहां की है, तो ये मैं बता दूं आप लोगों को, ये जो वैकेंसी आई है ना, ये उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्गत निकाली गई है, यूपी के अंतर्गत, लेकिन इसमें ऑल इंडिया के कैंडिडेट आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। और इसमें आपको एक चीज मैं बता दूं, फॉर्म भरने के टाइम लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, सेवा योजना की वेबसाइट। ठीक है, सेवा योजना की वेबसाइट के अंतर्गत ये वैकेंसी निकाली गई है। अब ये सेवा योजना के अंतर्गत निकाली गई है, तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एक पहल चलाया हुआ है, उसके अंतर्गत जितने भी आउटसोर्स संविदा कर्मचारी की वैकेंसी आती है, सभी वैकेंसी को सेवा योजना के अंतर्गत निकालती है। अब ये सेवा योजना किसका वेबसाइट है? ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है, उसमें जितनी भी वैकेंसी सब निकालती है। लेकिन अगर मैं हमेशा से बोलते हूं, अगर भैया 10वीं पास 12वीं पास जितना भी क्वालिफिकेशन है, नौकरी चाहिए, बेरोजगार बैठो, तो सेवा योजना में जाकर के रजिस्ट्रेशन कर दो। सेवा योजना में आए दिन वैकेंसी आती रहती, बस आपको अप्लाई करना रहता है। तो भैया ये जो वैकेंसी है ना, इसमें आपको अप्लाई कर देना है। अप्लाई कैसे करना है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूं, वहां से जाकर के आप आसानी से फॉर्म फिल कर सकते हैं। साथ ही साथ इसका ये जो वैकेंसी है ना, माध्यमिक शिक्षा विभाग का,
इसका आप वो भी चेक कर सकते हैं, मतलब नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब देखिए, अगर आप 10वीं पास है, 12वीं पास है, स्नातक पास है, ITI पास है, कुछ भी अगर आप पास हैं, तो आपके लिए हर एक डिपार्टमेंट से अलग अलग वैकेंसी आते रहती है संविदा के आधार पे। देख सकते हो दोस्तों, ये जो वैकेंसी है वो उत्तर प्रदेश सरकार यानी कि यूपी गवर्नमेंट के अंतर्गत निकाली गई है। और थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं तो आपको दिख जाएगा, ये जो वैकेंसी है प्यून की वैकेंसी है, माध्यमिक शिक्षा विभाग में आप लोगों का पोस्टिंग होने वाली है। 15/11 यहाँ पे डेट दिया हुआ है, लेकिन ये डेट आप लोगों का 20 तारीख के आसपास जाने वाली है। कुल पोस्ट की बात करूं तो 37 पोस्ट आप लोगों का चपरासी की वैकेंसी है, जो 10th पास रखी गई है। ठीक है, 10th पास हो तो इसमें अप्लाई कर सकते हो। प्यून की वैकेंसी है, संविदा के आधार पे ये वैकेंसी निकाली गई है। आप लोग पूछ रहे होंगे कि इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कौन कौन नहीं कर सकता है। तो मैं बता दूं, इसमें मेल कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट, विकलांग कोटा के कैंडिडेट, भूतपूर्व जो सैनिक है, एक सर्विसमैन कोटा कैंडिडेट, खिलाड़ी हैं यानी कि स्पोर्ट पर्सन है, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। किसी से भी 1 रुपया फॉर्म भरने का फीस नहीं लिया जाएगा। वेतन की बात करें तो इसमें 10,000 1 रुपये से 20,000 के आसपास आप लोगों को मिलने वाली है। स्टार्टिंग में आप लोगों को 11,079 रुपीज़ आप लोगों को देने वाले हैं। ठीक है, अब न्यूनतम आयु आप लोगों को बता दूं 18 साल रखी गई है और मैक्सिमम एज इसमें 40 साल रखी गई है। ठीक है, अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो किसी भी प्रकार का आप लोगों से अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस नहीं मांगी गई है। और रही बात आप लोगों का पोस्टिंग का, तो उत्तर प्रदेश कन्नौज जनपद में आप लोगों की पोस्टिंग होने वाली है। ठीक है, 18 से 40 साल, 10वीं पास कैंडिडेट है तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये जो मैं ऑप्शन दिया हूँ, ठीक है, यहाँ पे आवेदन करें के ऑप्शन में जा करके आप क्लिक करके फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये लिंक आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल के दे देगा। यूपी के अंतर्गत अभी कुछ दिन पहले सड़क परिवहन विभाग के अंतर्गत आया था, अभी फिर से ये माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत आ गया। तो मतलब वहां पे जितनी भी संविदा वैकेंसी निकलती है सबको इसी के माध्यम से निकलती है। और आप इंडिया के कोई सभी स्टेट के कैंडिडेट हो, आप वहां पे जाकर के नौकरी करना चाहते हैं तो उसमें रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। अगर आपका नाम आ गया तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको सूचना कैसे मिलेगा, आपको ईमेल के थ्रू, ठीक है, एक ईमेल आएगा, वो ईमेल में आपको लिखा रहेगा और वो ईमेल में आपको जाना है। ठीक है, ईमेल में, और ईमेल में जाने के बाद आपको क्या करना है, आपको सूचना दे दिया जाएगा भैया इतना तारीख को इस एड्रेस में जाकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह कराना है। अगर आप जैसे कि एक पोस्ट है, एग्जांपल के लिए एक पोस्ट है, तो यहाँ पे 2 कैंडिडेट को बुला लिया, ठीक है, तो जिसका ज्यादा परसेंट है उसको वहां पे ड्यूटी के लिए रख दिया जाता है। तो इसी प्रकार से आप लोगों का सिलेक्शन होती है। मान लीजिए यहाँ पे 37 पोस्ट है, ठीक है, तो उसी के हिसाब से एक पोस्ट के 2 कैंडिडेट को बुलाया। इस प्रकार से मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया, फिर जिसका परसेंट एक्स्ट्रा ज्यादा रहेगा उनको वहां पे ईमेल के माध्यम से ज्वाइनिंग लेटर भेज दिया जाएगा। पहले तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है, फिर जो डीवी करा के आता है उनको फिर से एक ईमेल आता है कि भैया इस तारीख को आप जाकर के ड्यूटी ज्वाइन कर लीजिए इस स्कूल में। अपना जो भी बैंक पासबुक, ये दुनिया भर का जो भी है वो सब लेकर के जाओ के वहां पे ज्वाइनिंग करना होता है। तो इस प्रकार से सारा प्रक्रिया चलती है इस भर्ती का। तो भैया सेवा योजना के अंतर्गत निकाली गई है ना। अगर आप 10th पास हो तो ये जो ग्रुप डी लेवल की वैकेंसी है ना, इसमें जरूर फॉर्म फिल कर दीजिएगा। हालांकि ये वैकेंसी प्यून की है, लेकिन अभी के टाइम पे प्यून की वैकेंसी सबसे बेस्ट है, बिना टेंशन बिना झंझट वाली वैकेंसी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अप्लाई लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।